हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड बना सकते हैं और साथ में अभी मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे डेली पे, अगर हम देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तो मैं बाइंग के लिए ही देखूंगा, और जब तक इसके नीचे नहीं आता मैं सेलिंग का सिनेरियो नहीं देखूंगा। ठीक है। और अब अनफॉर्चुनेटली ये दोबारा इसके नीचे आ गया है। ठीक है। तो अभी अगर इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाकर देखें, ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, राइट। यहाँ पे कितना बार यहाँ से सपोर्ट लिया गया है आप नोटिस कर रहे हो। ठीक है। तो अब ये दोबारा यहीं पे आ रहा है। प्लस अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये एरिया भी विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार टाइम स्पेंड किया है और यहाँ से मार्केट पुल अप भी लिया है अप साइड में। ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो ये यहाँ से डेफिनेटली ले सकता है। एक चीज़ आप गौर फरमाइए कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज बन गया है। अभी मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम अगर बनता है, ठीक है, वहाँ पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। वहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि रिवर्सल होता है, मैं कहता हूँ वहाँ से जो बड़ा सा वाइप मतलब वॉल्यूम आता है और जो बड़ा कैंडल बनता है वो वाइप आउट हो जाता है। और कभी कभी ये रिवर्सल के फॉर्म में देखने मिलता है, बट रिवर्सल है ये सोचकर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि देखिए ये बहुत बड़ा एक रेड वॉल्यूम बना और ये रेड वॉल्यूम बनने के बाद ये सीधा ऊपर शूट कर गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए एक रेड वॉल्यूम बना, ये ऊपर शूट कर गया। ठीक है। तो जो होता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में ये शूटअप दिखाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। कई बार ये साइडवेज भी निकल जाता है। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ग्रीन का बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है तो हमने देखा है, नोटिस किया है कि ये या तो फिर साइडवेज होके नीचे आ जाता है थोड़ा सा, और या तो कई बार रिवर्सल भी देखने को यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। ठीक है। मैं आप लोगों को फुल फ्लेजेड जो है इस एरिया पर ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। क्योंकि ये एक एरिया ऐसा जगह पे अभी फंसा हुआ है मार्केट कि जहाँ पे जब तक क्लियर नहीं होगा, आप देख रहे हैं कि ये लगभग 18-19 तारीख के बाद से फंसा हुआ है। ठीक है। मतलब वोलेटिलिटी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ना ये इस रेंज को, जैसे कि आप ये मूवमेंट देखिए, क्लियर मूवमेंट है, क्लीन मूवमेंट है। ये मूवमेंट को देखिए, हाँ घटिया मूवमेंट है बट है, मतलब एक साइड में कुछ मूवमेंट दे रहा है। इधर भी आप देखिए मूवमेंट दे रहा है। ये जब मूवमेंट होगा तो ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट में आप दोनों साइड से फंसेंगे। ठीक है ना। सो अभी भी वही सिनेरियो है, डाइसी एरिया है। ठीक है। तो मतलब अगर आपको फुल ऑन बुलिश जाना होगा तो बेस्ट एरिया इसके ऊपर का होता है। ठीक है। इसके अंदर में मतलब ये कब तक फंसा रहेगा इसका कोई सिनेरियो मतलब बताया नहीं जा सकता कि हाँ भाई इसको तोड़ के निकल जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कंप्लीटली डाइसी एरिया है। ठीक है। और इसका और एक रीज़न है कि हमारा मार्केट जो है बुलिश भी रहा और डाउ का फॉल करते हुए भी हमारा मार्केट जो है कंट्रोल्ड मैनर में मूवमेंट दिया है। यहाँ पे आप देखिए कि गैप डाउन होने के बाद भी ये अप साइड में मूवमेंट देते गया है। तो हमारा जो मार्केट है, ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है सबसे कम फॉल दिया है इन लास्ट 1 ईयर। ठीक है। ना के बराबर फॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और उल्टा हम लोगों ने अपसाइड ही मूवमेंट देखी है। वेयर एज बाकी के जो भी मार्केट्स है यूएस यूके एंड और कोई भी मार्केट आप देख लेंगे 8%, 10%, 16% इस तरीके से एक साल के अंदर का फॉल दिया हुआ है। ठीक है। तो या तो हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एक्ट कर रहा है, बहुत पैसा यहाँ पे एफआईआईस के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, और या तो यहाँ पे हमारे को बहुत बड़ा मूवमेंट फॉल देखने को मिलेगा। दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो वही बात हो गई कि दोनों साइड का व्यू लेके आप बैठ गए, तो वही होता ही है। ठीक है। आप ना मार्केट में आपको सिनेरियो देखकर ही काम करना पड़ेगा। जब मेरे को व्यू क्लियर दिखाई देता है मैं आप लोग को क्लियर बताता हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं आप, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। सही होना गलत होना वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। कोई भी आप एनालिसिस कर लीजिए, 50-60% है आप सही होंगे। मैं ऐसे ट्रेडर्स का बुक पढ़ता हूँ जिन लोग मिलियंस डॉलर्स बना चुके हैं, वो खुद ये चीज़ अगर बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ पे भी मैं यही चीज़ नोटिस करता हूँ कि वो बोलते हैं कि 50-60% टाइम वो सही होते हैं
और जब जब भी गलत होते हैं बस रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलोड रहता है बोलकर वो बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी मेरे को यहाँ पे क्लीन कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है इस एरिया पे अभी थोड़ा सा शांत ही बैठना पसंद करूँगा या फिर छोटे छोटे ही पोजीशंस बिल्ड करना करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर निकल जाता है और ग्रीन कैंडल बना देता है और हायर निकलता है, तो मैं इस लेवल तक के लिए छोटा सा पोजीशन देखना पसंद करूँगा, ठीक है। सीधे तरीके से अगर ये एरिया तोड़ देता है तो पहला टारगेट मेरे लिए ये एरिया हो जाएगा और दूसरा टारगेट फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर का हो जाएगा, और तब आप लोग बड़ा प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए सही हो गलत हो डजेंट मैटर, बस अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते रहिए। अभी अगर बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी मैं पहले सब कुछ हटा देता हूँ। पहले तो आप ये चीज़ देख लो कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत हम पहले से देखते आ रहे हैं, इसकी ब्रेकआउट की हम बात करते आ रहे हैं। अब आप यहाँ से नोटिस करिए कि जो पिछला रेजिस्टेंस था एग्जैक्ट वहीं पे रेड कैंडल बना के लोअर लो बना के ये फॉल लेना शुरू हो गया है। अगर आप बेसिक सा ये भी एनालिसिस करते तो आपका काम बन जाता है, ये सॉर्ट, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लुक एट दिस, हाई वॉल्यूम यहाँ पे आया, करेक्ट, यहाँ पे रेड बना के लोअर लो बना, उसके बाद देखिए 600-700 पॉइंट वहाँ से फॉल दे दिया। क्या करना था आपको? आपको ये तो पता ही है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम अगर बनता है, ठीक है, क्या है यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम सब यहाँ तक का है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब यहाँ बना, तो जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम यहाँ पे एक सर्ज दिखता है तो उसके ऑपोजिट साइड का कैंडल लोअर लो बनते ही आप वहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो। तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते थे। तो दो टाइप का अगर आप प्लान करते तो दो तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर पाते। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, राइट। यहाँ पे आई होप आपको ये क्लियर कट ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा होगा। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन दूसरे दिन ही उठ के चला गया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट, और अब यहाँ पे दोबारा इधर आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइसी सिनेरियो है, डाइसी सिनेरियो इसीलिए मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो अगर मेरे को बैंक निफ्टी में बाई करना होगा तो जब तक ये एरिया क्लियर नहीं होता मैं बाई नहीं करूँगा, और शॉर्ट करने के लिए ये एरिया क्लियर होगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। पहला टारगेट मेरा इधर का होगा और दूसरा टारगेट ये लेवल का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 40,300 के नीचे मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा और 41,840 के ऊपर मैं लॉन्ग का प्लान करूँगा। इसके बीच में अगर मैं प्लान करता भी हूँ तो बहुत छोटा छोटा पोजीशन होगा, ठीक है, जिससे कि मेरे को पोजीशंस को, मतलब मेरा अगर पोर्टफोलियो पे डैमेज करे तो भी ऐसा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसको अगर तोड़ देता है तो मुझे क्लियर कर दिखता है कि यहाँ तक फॉल है, अगर इसको तोड़ देता है तो मुझे क्लियर कर दिखता है कि यहाँ तक का फॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ये कम्प्लीटली एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है, वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। सो रैदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है SBI लाइफ। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको ये एनालिसिस वहाँ पर भी शेयर की हुई मिली होगी, ठीक है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से एक मेजर गैप क्रिएट करके अप साइड में निकला था, ठीक है। 4% का गैप क्रिएट करके SBI लाइफ अप साइड में निकला था, ठीक है, और वहीं पे ये रेंज पे फंसा रह गया। अगर आपको याद होगा तो SBIN, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी सेम तरह का पैटर्न हुआ था आज से कुछ महीने या 1 साल पहले, ठीक है। मेजर गैप हुआ था, गैप के बाद साइडवेज रह गया और उसके बाद वहाँ पे बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में फिर देखने को मिला था। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे एरो से मार्क कर दिया था कि जैसे ही ये रेड कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है तो यू कैन गो अहेड एंड शॉर्ट। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तोड़ा है, तो अब आप यहाँ पे या तो शॉर्ट कर सकते हो या फिर ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसके रिटेस्ट पे शॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे मैक्सिमम 2% का SL लेंगे और आपका 5-5.5% का टारगेट हो जाएगा। टारगेट क्या है? ये गैप फिल होने के बाद ही आपको यहाँ पे इस एरिया तक में निकल जाना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये SBI लाइफ का है। और अगर यहाँ पे ऊपर में ये एरिया को तोड़ देता है 1302 को, तो वहाँ पे आप अगेन 2% SL के साथ अप साइड में 3.5% का मूवमेंट के लिए देख सकते हैं। अगेन सिंपल क्या है, एनालिसिस है, सही गलत कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आपको अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, बात खत्म, सिंपल एज दैट। अभी इंडसइंड का अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे कि बैंक निफ्टी जैसा ही ये दोबारा से ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए पैटर्न हो सकता था, प्रोवाइडेड अगर ये ब्रेकआउट देता तो, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये कब पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, ठीक है।
और ये बहुत ही बढ़िया डीप एकदम करेक्शन लगा के अप साइड में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे 450 पॉइंट, ठीक है, मतलब कि लगभग 50% 57% का यहाँ पे ये मूवमेंट लगा के अप साइड में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये इसको तोड़ के अप साइड में निकलता है, ठीक है, तो हम लोग एडवांस डाउ के जो मेंबर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि फिर हम लोग इसको डाउ के लिए भी हम लोग देखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा हमको अपसाइड में या फिर यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट एटलीस्ट देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये पैटर्न जो है अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ह्यूज सर्च आ गया है वॉल्यूम का, जो कि मैं बोलता हूँ कि खतरा है अगर ये रेजिस्टेंस पे बनता है तो, ठीक है। रेजिस्टेंस पे ऐसा ये देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐसा नहीं था, ठीक है। तो और यहाँ पे रेड कैंडल बना के लोअर लो बना भी नहीं, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस आया भी नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे अब ये चीज़ हो रहा है, तो अब अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना के लोअर लो बनता है तो एक आपके लिए खतरा बन सकता है और ये अगेन डाउन साइड में कंटिन्यूएशन हो सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको लॉन्ग जाना चाहिए और आपका पहला टारगेट लगभग 1600 रुपये तक का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त का मिल जाएगा। मोटा मोटी आपको 8 या 9% एसएल के साथ आपको 27-28% का इजी टारगेट यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो इंडसइंड बैंक में अप साइड में। मैं दोनों साइड का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिनेरियो डाइसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम हाई है, अगर रेड कैंडल बनाकर लोअर लो बनता है तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट जाएंगे, और शॉर्ट अगर जाते हैं तो मान लीजिए अगर इधर आप शॉर्ट करते भी हो तो 12% का आपको ईजी यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है विथ 4 और 5% का एसएल इंडसइंड बैंक का। अब गेल का बात करते हैं तो गेल अगर आप देखेंगे तो गेल ओवरऑल जो है एक काइंड ऑफ बहुत ही वोलेटाइल फेज में ही रहता है, ऊपर नीचे एक ही जगह पे कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी एरिया से वो कई बार सपोर्ट लेके ऊपर नीचे करता गया है, और यहाँ पे अभी ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन में अभी यहाँ से वो रिजेक्शन खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपकी एंट्री तो यहीं पे ऑलरेडी 1.5% एसएल के साथ यहाँ पे ही बन जाती, बट दो यहाँ पे ही है, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, तो आप 2-2.5% एसएल के साथ आप यहाँ पे 5-6% टारगेट का प्लान कर सकते हो गेल में शॉर्ट साइड पे, ठीक है। लॉन्ग में मैं अभी इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर ये 93 या 94 को तोड़ देता है अप साइड में तो आपके लिए यहाँ पे 4 और 5% अप साइड में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है गेल में, ठीक है, परसेंट का एसएल के साथ। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक का अगर आप वीकली चार्ट खोल लेंगे तो अगेन आपको यही चीज़ दिख रहा होगा कि बार बार यहीं से वो रेजिस्टेंस खा के बहुत बार नीचे आया हुआ है, राइट। और डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको वही चीज़ नज़र आ जाएगी बहुत डिटेल में। और अब यहाँ पर दोबारा से रेड कैंडल बना के लोअर लो बना चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 3% एसएल के साथ आप आराम से यहाँ पे 6-8% टारगेट का एक्सिस बैंक में प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। अगेन अगर ऊपर चला जाता है तो डजेंट मैटर, एसएल आपका हिट हो गया, बात खत्म। और अगर हिट हो जाता है और ये एरिया को अगर क्लियर कर पाता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बाइंग का सजेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे 5-6% का है, छोटा सा आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट अदर देन दैट अग्रेसिव प्लानिंग इसके ही ऊपर मैं सजेस्ट करूंगा। एंड आई बिलीव ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा, करेक्ट। सो ये मुझे दिख रहा है कि फिर ये एक्सिस बैंक के लिए ऑल टाइम हाई हो जाएगा, और क्योंकि हर स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास अपने आ रहे हैं बोलकर ही यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, क्रैश नहीं है। क्रैश वाला कंडीशन यूएस में चल रहा है तो वो अलग बात है, वहाँ पे रीज़न है क्रैश होने का। यहाँ पे अगर वैसा कुछ रीज़न अराइज होगा, न्यूज़ अराइज होगा, तो यहाँ पे ये फिर क्रैश में कन्वर्ट होगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट क्रैश बिफोर इट हैपन्स। कोई रीज़न होगा उसके पीछे, और धीरे धीरे आपका मेजर जो स्विंग है उसको अगर तोड़ते जाएगा तो आप प्रीवियस स्विंग के नीचे आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि ये इसके नीचे अगर तोड़ देता है, ठीक है, इसके नीचे आके अगर ये तोड़ देता है तो अब हमको क्या समझ में आएगा कि भैया ये है इसका प्रीवियस सपोर्ट। अभी अगर इसको तोड़ देता है तो आपको क्या दिखेगा कि भाई इसका सपोर्ट अब बहुत दूर है, तो इसको हम अब क्रैश कहते हैं, करेक्ट। सो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हर समय हर चीज़ को क्रैश का नाम देकर फ़ायदा नहीं है, वैसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है।
क्यों, और देखिए इसलिए मैंने टारगेट भी यहाँ तक का दिया। रीज़न, यहाँ से पहले सपोर्ट लेके गया है तो मैंने वही बोला कि 6-7% का यहाँ पे आपको टारगेट दे सकता है। मैं आपको वही ट्रेड दे रहा हूँ जहाँ पे मेरे को एनालिसिस करने को कुछ दिख रहा है, प्लस रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर कुछ दिख रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ, सिंपल एज दैट। अब है लास्ट हमारा मारुति। अगर आप मारुति का वीकली चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो मारुति ये जो है एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए चल रहा है, ये सोनो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे वीकली में बहुत बढ़िया अपसाइड में आपको दिख रहा होगा, और नीचे से भी एक चैनल पैटर्न का है। और अगर अब हम लोग इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल जाए, आवरली पे, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा और एक चैनल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा, या ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए क्या यहाँ पे आपके लिए फिजिबल है, अगर इसके ऊपर 9335 के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे 2 या 3% एसएल के साथ आप यहाँ पर अगर ये जितना कि बड़ा चैनल है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा टारगेट भी अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। आराम से आपको 6% तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और एक बार देख लेते हैं। हाँ, 3% एसएल के साथ 6% का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हालांकि यहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस पे आके ये बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल विद अ ह्यूज वॉल्यूम बना दिया है, और उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना के लोअर लो बनाया, जहाँ पे आप यहाँ पे शॉर्ट जाते हैं 1:2 से ज़्यादा का ऑलरेडी आपका ट्रेड यहाँ हो चुका है। दोबारा से ये गया है ऊपर, और दोबारा यहाँ पे वॉल्यूम का सर्ज आया है, और आप यहाँ पे चाहे तो अभी शॉर्ट भी प्ले कर सकते हैं 1.5% एसएल के साथ, ठीक है। और आपका टारगेट जो है 5% का हो जाएगा। कितना है, आप दाव पे कितना लगा रहे हो? 1.5%। टारगेट कितना है? 5% का। कुछ भी हो सकता है, 1.5% का एसएल भी हिट हो सकता है, 5% का टारगेट भी हिट हो सकता है। हाँ, तो आपको वही चीज़ समझना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1.5% एसएल के साथ, क्या हम यहाँ पर एसएल रखें 1.7% एसएल के साथ, आपको यहाँ पे 5% तक का टारगेट डाउन साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ये एरिया तोड़ देता है तो 3% एसएल के साथ आप 6% टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों को ट्रेड करना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।